हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रविवार को हम आपसे हिंदी साहित्य पर चर्चा करते हैं। आया था आज जो हमारा टॉपिक है वो भी राष्ट्रकवि मैथिली शरण द्वारा ही लिखी गई है। और ये घटना उस समय की है जब लंका के युद्ध में मेघनाद की वीरघातनी शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। संजीवनी बूटी लाते समय जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं तो श्री भरत जी द्वारा समझा जाता है कि अयोध्या के ऊपर कोई ऊपर से राक्षस जा रहा है और वो एक तीर मार करके हनुमान जी को नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद उनको हनुमान जी से प्रभु राम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसी ये रात का वर्णन कवि ने किया है कि जिस रात को भरत को ये पता चलता है कि जो है लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति पड़ी है और मूर्छित है, तो उस समय अयोध्या के रात्र के दृश्य का वर्णन कवि ने किया है और बड़े ही अच्छी पंक्तियों में किया है। जब वो हनुमान जी को विदा कर देते हैं और इसके बाद उस समय अयोध्या नगरी की क्या दशा थी। रात का समय था, लगभग आधी रात का समय था और नगरी एकदम निस्तब्ध थी, कोई आवाज नहीं है। तो उसी का जो है वर्णन कवि ने किया है और बहुत ही सुंदर पंक्तियों में किया है। तो पहले जो उन्होंने अयोध्या जी के बारे में मतलब बताया है कि रात को अयोध्या जी का दर्शन कैसे था उस समय, और सरयू नदी उस बगल में बह रही थी, तो उसी का एक वातावरण जो रात का है वो कवि ने बताया है। कवि ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, जिसको कि उन्होंने अयोध्या की नरसत्ता शीर्षक दिया है, उसमें लिखा है, नगरी थी निस्तब्ध पड़ी छड़दा छाया में, भुला रहे थे स्वप्न हमें अपनी माया में, जीवन मरण समान भाव से जूझ जूझ कर ठहरे पिछले पहर स्वयं थे समझ बूझ कर, पूरी पार्श्व में पड़ी हुई थी सरयू ऐसी, स्वयं उसी के तीर हंसमाला थी जैसी, बहता जाता नीर और बहता आता था, गोद भरी की भरी तीर अपनी पाता था, बोतल पर थी एक स्वच्छ चादर सी फैली, हुई तरंगत तब कहीं से हुई न मैली, तारा हार चारु चपल चांदी की धारा, लेकर एक उषास वीर ने उसे निहारा, सफल सौदभु पटल व्योम के अटल टुकुर थे, उड़गन अपना रूप देखते टुकुर टुकुर थे। सफल सौद भूपटल व्योम के अचल मुकुर थे, उड़गुन अपना रूप देखते टुकुर टुकुर थे, फहर रहे थे केत उच्च अटो पर फरफर, ढाल रही थी गंध मृदुल मारुत गति भर भर, स्वयं अपि संशयशील गगन घन नील गहन था, मीन मकर वृष सिंह पूर्ण सागर यावन था, झांके झिलमिल झेल रहे थे दीप गगन के, खिलखिल हिलमिल खेल रहे थे दीप गगन के, तिमिर अंक में जब असंख्य तारे पलते थे, स्नेह पूर्ण पूर्ण दीप दीप्त देकर जलते थे, धूप धूम लो अहो उच्च ताराओं चमको, लिप मुद्राओं भूमि भाग की दमको दमको। अर्थात जो है अयोध्या बहुत शांत थी, सरयू नदी में पानी बह रहा था, पानी आ रहा था, किनारे जा रहा था, तो वही है, आकाश में शांति से तारे चमक रहे थे। अब अचानक क्या होता है, अचानक ये होता है कि उस समय युद्ध का संकेत होता था, संकट का संकेत होता था कि ध्वन, और ध्वन के लिए शत्रुघ्न शंख बजाते हैं। शंख का मतलब था कि रात को शंख बजा, तो इसका मतलब था कि कोई ना कोई संकट हमारे देश पर आ गया है। अब देश पर संकट आ गया है, रात को लोग सो रहे हैं। अब रात में लोगों की क्या स्थितियां थी, और जब शंख बजा तो क्या हो गई, अर्थात उनको तो लगा कि हमारे ऊपर कोई संकट आ गया है। जो अपनी पत्नियों पर कोई हाथ रख करके सो रहा था, कोई पत्नी अपने पति पर हाथ रख करके सो रही थी, कोई माँ अपने बेटे के ऊपर हाथ रख के सो रही थी। जब अचानक शंख बजा तो सब चौंक गए और उस समय का वर्णन किया है। करके ध्वन संकेत सूर्य ने शंख बजाया, अंतर का आह्वान वेग से बाहर आया, निकल उठा उच्छ्वास वृक्ष से उभर उभर कर, हुआ कंब कृत कृत कंठ की अनुकृत करके। उधर भरत ने दिया साथी ही उत्तर मानो, एक एक दो हुए जिन्हें एकादश जानो, यूं ही शंख असंख हो गए लगी न देरी, घनन घनन बज उठी गरज तत्क्षण रणभेरी, कांप उठा आकाश चौकर जगती जागी, छिपी छिपी में कहीं सबे निद्रा उठवागी, बोले वन में मोर नगर में डोले नागर, करने लगे तरंग भो सौ सौ सुरसागर। उठी क्षुब्ध सी आह अयोध्या की नरसत्ता, जो अयोध्या अभी शांत थी, एकाएक वो अयोध्या
जग जाती है, हर घर के लोग जग जाते हैं, पत्नियां चौंक जाती हैं, पति चौंक कर उठते हैं, बच्चे चौंक करके उठते हैं, माताएं चौंक जाती, तो उसी का उन्होंने वर्णन किया है। उठी क्षुद्ध सी अयोध्या की नरसत्ता, सजग हुआ साकेतपुरी का पत्ता पत्ता, भय विस्मय को सूर दर्प ने दूर भगाया, किसने सोता हुआ यहाँ का सर्प जगाया। प्रिया कंठ से छूट सुबट कर शस्त्रों पर थे, त्रस्त विधुजन हस्त शस्त्र अस्त्रों पर थे, प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया, बाहु बढ़ा पद रोप शीघ्र दीपक उकसाया। अपनी चिंता भूल उठी माता झट लटकी, देने लगी संभाल बाल बच्चों को थपकी, भय क्या हमें राम राजा हैं अपने, दिया भरोसा सुफल प्रथम ही जिनके तपने। अर्थात उनके दिमाग में आया कि हमको क्या भय, हमारे राजा तो राम है। तो अचानक ऐसा कौन सा संकट आ गया। अब जो बच्चे चौंक करके उठे, उनकी माता उनको धक्की देने लगी कि नहीं सो जाओ, और जो पति पत्नियां सो रहे थे वो अचानक उठ गए, पत्नी ने जल्दी से उठ करके दीपक जलाया। तो उस दृश्य का वर्णन है। इसके बाद क्या होता है, सेनाएं तैयार हो जाती हैं, घर के वातावरण क्या बनता है। कोई माँ अपने बेटे से कहते हैं कि जाओ भगवान के लिए, अपने प्रभु राम के लिए युद्ध करो, अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध करो, क्योंकि उनको तो लगता है संकट आ गया, शंख बजा है, इसलिए अयोध्या पर कोई आक्रमण हुआ है। किसी के मन में कौतूहल हो गया कि क्या हो गया, राधु क्या हो गया, कोई आक्रमण हो गया क्या, वो हमारा जो मांडलिक राजा था वो विरोधी हो गया, या किसी ने मान लिया कि भगवान राम वन को चले गए हैं, यहाँ पर कोई अच्छा मतलब शासन नहीं है, तो हम इस पर आक्रमण करके अयोध्या को ले लें। ऐसा कौन आदमी है जो आग में कूदने के लिए व्याकुल है, ऐसा कौन सा राजा हो गया जो पगला गया है और वो आग में कूदने के लिए आतुर है। अब यही सब जो है लोगों के मन में उत्कंठा होने लगी। क्षणिक रुद्ध थे तब विकट भट उड़पूटों से, चरर मरर खुल गए अरर बहु शर फूटों से, बांधी थी जन पांच पांच आयुध मन भाए, पंचानन गिर गुहा छोड़ जो बाहर आए। कभी लिखता है कि अब अयोध्या का गेट खुल गया, लोगों के हाथ में हथियार आ गए, हथियार 5-5-6 हथियार लेकर के अब अयोध्या के सैनिक नगरवासी गेट के दरवाजे के फाटक के बाहर आ गए। ऐसा लगता था कि हर घर से अब शेर निकलने लगे। ये पुरुषों की दशा थी। महिलाओं की दशा क्या लिखा, कभी नहीं लिखा महिलाओं की दशा कि महिलाएं तो बाहर आ नहीं सकती, तो वो खिड़की दे करके कि अयोध्या पर ऐसा कौन संकट आ गया, ऐसा क्या हो गया है, क्या कोई मांडलिक राजा विरोधी हो गया है, क्या ये सोचता है कि राम वन को चले गए, अयोध्या कमजोर हो गई है, ऐसा कौन सा मरा भागा व्यक्ति जो अयोध्या पर चढ़ने की हिम्मत कराया है। वो स्त्रियों की मनोदशा का उन्होंने वर्णन किया है। स्त्रियां क्या सोच रही, धरने आया कौन आग मरियों के धोखे, स्त्रियां देखने लगी दीपधर खोले झरोखे, ऐसा जल है कौन यहाँ भी जो चढ़ आवे, वह थल भी है कहाँ जहां निज दल बढ़ जावे, राम नहीं घर राजा यही सोचकर लोभी मोही, क्या कोई मांडलिक हुआ सहसा विद्रोही, मरा अभागा उन्हें जानता है जो वन में, रमे हुए हैं राम राघव जन जन में, पुरुष वेश में साथ चलूंगी मैं भी प्यारे। वो अब स्त्रियां कहती कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, पुरुष वेश में चलूंगी, अयोध्या पर संकट आया है तो केवल पुरुष नहीं लड़ेगा, मैं भी पुरुष के वेश में चल करके युद्ध करूंगी। ये अयोध्या के स्त्रियों का अपने राज्य के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने राजा के प्रति आप वफादारी देखिए, स्वामी भक्ति देखिए, कवि ने क्या कितना सुंदर वर्णन किया है। पुरुष वेश में साथ चलूंगी मैं भी प्यारे, राम जानकी संग गए हम क्यों हो न्यारे, प्यारी घर ही रहो उर्मिला रानी सी तुम, क्रांत अनंतर मिलो शांत मनमानी सी तुम, पुत्रों को मत देख धात्रिया बोली धीरा, जाओ बेटा राम काज छड़ भंग शरीरा। अर्थात माताओं ने भी अपने पुत्रों से कहा कि राम के लिए जाओ, अपने शरीर को न्यौछावर कर दो। वही है अपनी माताएं क्या बोलती हैं, पुत्रों को नत देख धात्रिया बोली धीरा, जाओ बेटा राम काज छड़ भंग शरीरा, पति से कहने लगी पत्नियां जाओ स्वामी, बने तुम्हारा वश तुम्हारा ही अनुगामी। कितना सुंदर वर्णन है अयोध्या की एक एक नारी का, एक एक पुरुष का, एक एक बच्चे का, कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने। देखो मतलब कि हर व्यक्ति के अंदर अपने राज्य के प्रति क्या होता है, क्या प्रेम होता है, राज्य के प्रति क्या आत्मसम्मान होता है, उसका वर्णन जो है कवि ने किया है। महिलाएं तो तैयार हैं कि हम भी युद्ध के लिए चलेंगे, उनको नहीं पता युद्ध कहाँ है, उनको यह है कि बस शंख बजा है, अयोध्या संकट आया है, कोई आक्रमण हुआ है, हमको भी आक्रमण में अब लड़ने चलना है। तो उसी को कवि ने लिखा है, पुरुष वेश में साथ चलूंगी मैं भी न्यारे, राम जानकी संग गए हम क्यों हो न्यारे,
प्यारी घर ही रहो उर्मिला रानी सी तुम, क्रांत अनंतर मिले शांत मनमानी सी तुम, पुत्रों को नत देख धात्या बोली धीरा, जाओ बेटा राम काज छड़ भंग शरीरा। पद से कहने लगी पत्नियां जाओ स्वामी, बने तुम्हारा वश तुम्हारा ही अनुगामी। जाओ अपने राम राज की आन बढ़ाओ, वीर वंश की बान देश का मान बढ़ाओ। जाओ अपने राम राज की आन बढ़ाओ, वीर वंश की बान देश का मान बढ़ाओ। अब तुम्हारा पुत्र पैर पीछे न धरेगा, प्रिय तुम्हारा पति न मृत्यु से डरेगा। मतलब अब वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि माता मैं जो है युद्ध में जा रहा हूं और हमारे पैर अब पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पर पत्नियों से उनके पति कहते हैं कि चाहे मृत्यु हो जाए लेकिन तुम्हारा पति अब युद्ध में मृत्यु से भी नहीं डरेगा, मतलब मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। वही चीजें हैं, देखो क्या लिखा है, पति से कहने लगी पत्नियां जाओ स्वामी, बने तुम्हारा वश तुम्हारा ही अनुगामी। जाओ अपने राम राज की आन बढ़ाओ, वीर वंश की बान देश का मान बढ़ाओ। अब तुम्हारा पुत्र पैर पीछे न धरेगा, प्रिय तुम्हारा पति न मृत्यु से कहीं डरेगा। फिर भी अहो विकलसी तुम हो रोती, हम ये रोती नहीं वारती मानस मोती। यूं ही अगणित भाव उठे रघु शगन नगर में, बगर उठे बह तगर अगर से जगर डगर में। चिंतित से काषाय वसनधारी सब मंत्री, आ पहुंचे तत्काल औ बहु यंत्री तंत्री। अर्थात सभी मंत्री, सभी प्रजा, सभी लोग आ गए, सभी सेनाध्यक्ष अपनी सेनाओं को सजाने लगे। चंचल जल थल बलाध्यक्ष निज दल सजते थे, घन घन जन जन समर बाहु बहु विध बजते थे। पाल उड़ाती हुई पंख फैला कर नावे, प्रस्तुत थी कब किधर हंसनी सी उड़ जावे। हिलने डुलने लगे पंक्तियों में बटबेड़े, थपकी देने लगी तरंगे मार थपेड़े। थपकी देने लगी तरंगे मार थपेड़े। उल्काएं सब और प्रभासी पाट रही थी, पी पी कर पुर तिमिर जीभ सी चाट रही थी। हुई हतप्रभ नभो जड़ित हीरा की कनिया, मुक्ताओं सी ब्राज वेद ना ले भालों की अनिया। तप्त शादियों के तुरंग तमतमा रहे थे, तुले धुले से खुले खटक चमचमा रहे थे। खीस लगा में चाप धरा तल कूद रहे थे, उड़ने को उत्कीर्ण कभी वे कूद रहे थे। मनुष्य की दशा क्या, पशु पक्षियों की दशा थी। घोड़े अपने खूंटों में जो बंधे थे उनके खुर जमीन को रौंद रहे थे कि हमको किधर को उड़ जाना है। तलवारें चमक रही थी, पूरा जो है धरातल घोड़ों की चापों से, घोड़ों के पैरों के खुरों से गूंज रहा था। मतलब हर तरफ जो है एक अजीब सा माहौल हो गया था, लगता था पूरी अयोध्या लड़ने को तैयार है। वही जो उन्होंने लिखा है, उल्काएं सब और प्रभासी पाट रही थी, पी पी कर पुर तिमिर जीभ सी चाट रही थी। हुई हतप्रभ नवोजुड़ित हीरों की कनिया, मुक्ताओं सी बेद नले भालों की अनिया। तृप्त शादियों के तुरंग तमतमा रहे थे, तुले धुले से खुले खटक चमचमा रहे थे। हीस लगा में चाप धरा तल कूद रहे थे, उड़ने को उत्कूर्ण कभी वो कूद रहे थे। करके घंटा नाद शस्त्र लेकर सुंडों में, दो दो दृढ़ रद दंड दबाकर निज तुंडों में। अपने मद की नहीं आप ही उस्मा सहकर, झलते थे सुत तालवंत दंती रह रहकर। योद्धाओं का धन सुवर्ण सा सार सलोना, जहां हाथ में लोह वहां पैरों में सोना। मानो चले सगे रथी जन बैठ रथों पर, आगे थे टंकार और झंकार पथों पे। मतलब कितना सुंदर वर्णन है कि जो है एक शंख के बजने से अयोध्या के सभी नागरिक, सभी सैनिक, सभी मंत्रीजन, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी सब जो है युद्ध के लिए कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो कवि ने इस चीज का वर्णन अपनी इस पंक्तियों में किया है अयोध्या की नरसत्ता में। जब जो है भरत जी को ये पता चलता है कि जो है लक्ष्मण जी के ऊपर वहां पर वीर घातनी शक्ति का प्रयोग हुआ है और वो मूर्छित पड़े हैं। तो इस पंक्तियों से आज हमने मैथिली शरण की इन पंक्तियों से आपको अवगत कराया है। आगे हम दूसरे पार्ट में इसके बाद का क्या दृश्य होता है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।